हमारा प्रत्येक दिन जीवन की ओर नहीं, मृत्यु की ओर बढ़ता है। यह कठोर सत्य है जिसे हम जानकर भी टाल देते हैं, जैसे कोई अनसुनी पुकार हो। पर जो साधक है, जिज्ञासु है, मुक्त होना चाहता है, वह मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक मानता है। श्री रामकृष्ण परमहंस, जो स्वयं मृत्यु के मुख में भी मां काली का नाम जपते रहे, वे हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि मृत्यु की संभावना को एक दिव्य अवसर माने। जब हम यह मान लें कि आज अंतिम दिन है, तब हमारा प्रत्येक विचार पवित्र हो उठता है, हर संबंध प्रेममय बन जाता है, हर कर्म समर्पण से भर जाता है। मृत्यु ही एकमात्र ऐसी घड़ी है जहां आत्मा और शरीर अलग होते हैं, और प्रत्येक दिन मृत्यु का स्मरण करना, उस परम सत्य से मिलने की तैयारी करना है। यह स्मरण हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां अहंकार जलता है और आत्मा चमकती है। इस विषय में श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक क्षण का मूल्य जानो, समय अमूल्य है। हर दिन ऐसा है जैसे ईश्वर ने एक और अवसर दिया है स्वयं को जानने का, प्रेम करने का और सेवा करने का। श्री रामकृष्ण कहते हैं, समय पानी की तरह है, बह जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक क्षण में होश पूर्ण रहो। बीता हुआ कल नहीं लौटेगा और भविष्य का कोई भी निशान नहीं है। इस क्षण में जो किया वह जीवन का सार है। अगर यह दिन अंतिम हो तो क्या तुम द्वेष करोगे? क्या मोह पालोगे? क्या आलस्य में रहोगे? नहीं, तुम इस दिन को पूरी सजगता से जियोगे। तुम प्रेम करोगे, क्षमा करोगे और हर पल को सजीव बना दोगे। यही है जीवित रहने की कला। चेतना से भरा हुआ प्रत्येक क्षण अंतिम क्षण बन जाए तो मोक्ष अभी यही है। जीवन का मूल्य तभी प्रकट होता है जब हम मृत्यु को निकट समझते हैं, जब हम जानते हैं कि सब क्षण भंगुर है, तब ही हम सच्चा प्रेम कर पाते हैं। जो पल अभी है उसी में सारा ब्रह्मांड है, यही साक्षात दर्शन है। इसीलिए जागो, यह क्षण ही जीवन का प्रवेश द्वार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। मृत्यु को साक्षी मानो, यही तो जीवन का रहस्य है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु को साक्षी बनाकर जीता है वही वास्तव में जीता है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं बल्कि जीवन का सबसे सच्चा गुरु है। जो हर दिन को अंतिम मानकर जिएगा, उसका हर निर्णय निर्मल होगा। तब न अहंकार रहेगा, न लोभ, न छल। वह प्रेम करेगा, करुणा में जिएगा और सच्चाई को गले लगाएगा। मृत्यु का ध्यान हमें झूठे आडंबरों से मुक्त करता है। अगर आज अंतिम दिन है तो हम सत्य बोलेंगे, अपने सारे अभिमान को त्याग देंगे। यह भाव ही आत्मा को उज्जवल बनाता है। मृत्यु की उपस्थिति में ही जीवन पूर्ण होता है। एक एक श्वास अनमोल हो जाती है। जब हम इसे अंतिम मानकर भरते हैं, तब हर संबंध गहरा हो जाता है और हर क्षण पूजा बन जाता है। मृत्यु ही जीवन को दिव्यता से भर देती है। यह भय नहीं, प्रेम का द्वार है। इस चेतना में जीने वाला हर दिन मोक्ष को पा लेता है।
श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं है, वह तुम्हारे प्रत्येक छोटे से छोटे कर्म में भी हो सकते हैं। जब तुम यह सोचते हो कि यह दिन अंतिम हो सकता है, तब तुम प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हो। एक पात्र उठाना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, एक शब्द कहना, सब कुछ साधना बन जाता है। यही भाव साधक को एक महात्मा बनाता है। ईश्वर से मिलने का रास्ता किसी हिमालय की गुफा से नहीं, तुम्हारे वर्तमान क्षणों से होकर गुजरता है। यदि यह क्षण अंतिम हो तो क्या तुम आलस्य से भर जाओगे? नहीं, तुम प्रत्येक काम को ध्यानपूर्वक करोगे। यही ध्यान मोक्ष है। जब जीवन सीमित दिखाई देता है, तब छोटी चीजें भी असीम बन जाती हैं। तब एक कटोरे में जल देना भी अर्पण बन जाता है। हम जो कर रहे हैं वही पूजा है, यदि मन जागृत है तो। यही अद्वैत है, जब ईश्वर हर क्रिया में प्रकट हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, छोड़ दो कल की चिंता, आज ही अनंत है। जो कल की चिंता करता है वह आज की दिव्यता खो बैठता है। यदि यह दिन अंतिम हो तो क्या तुम योजनाओं और संदेहों में समय गंवाओगे? नहीं, तुम इस पल को संपूर्णता से जियोगे। यह क्षण ही ईश्वर का उपहार है तुम्हें। जो आज में जगा है वही मुक्त है। कल एक भ्रम है जो कभी नहीं आता, और बीता हुआ कल केवल स्मृति है। जब हम मृत्यु को समीप मानते हैं तो आज की कीमत समझ में आती है। यह क्षण साधारण नहीं, यह अनंत ब्रह्म का प्रवेश द्वार है। इसे जियो जैसे साक्षात शिव तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हों। कल पर नियंत्रण नहीं, पर आज तो संपूर्ण रूप से तुम्हारा है। इस आज को प्रेम, साहस और सच्चाई से भर दो। यह जीवन एक दीपक है, आज उसकी लौ जल रही है, कल नहीं भी हो सकती। तो क्यों नहीं आज के दिन को, आज के इस क्षण को संपूर्ण तरह से जिया जाए। अहम को त्याग दो, मृत्यु सब बराबर कर देती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो नश्वर है उसे घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मृत्यु के सामने सब एक समान है, राजा और रंक, ज्ञानी और अज्ञानी। अगर आज अंतिम दिन हो तो किस बात का अभिमान? न पद बचेगा, न शरीर बचेगा, न नाम बचेगा। केवल आत्मा का प्रकाश शेष रहेगा। जब हम अंतिम क्षणों को स्मरण करते हैं तो हृदय नम्र हो जाता है। हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा देते हैं और झुक जाते हैं। यही झुकना, यही समर्पण सच्ची भक्ति है। जो अंत को जानता है वह बीच में अहंकार नहीं करता। तब हमारा मन निर्मल होता है और दूसरों में ईश्वर दिखाई देता है। अहंकार की दीवार टूट जाती है और प्रेम की नदी बहती है। यही अहम त्याग सच्चा ज्ञान है। आत्मा हल्की तब होती है जब वह मैं के भार से मुक्त होती है। मृत्यु की स्मृति हमें भीतर से शुद्ध करती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सत्य ही वह दीप है जो मृत्यु के अंधकार में भी जलता है। यदि आज अंतिम दिन है तो क्या तुम झूठ बोलोगे? क्या छल करोगे? नहीं, तुम वही कहोगे जो भीतर से सत्य हो। मृत्यु के सामने केवल सच्चा हृदय टिकता है, बाकी सब मुखौटे गिर जाते हैं। जो सत्य में जीता है वह कभी नहीं मरता। जीवन का अंतिम क्षण
तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। वहां तुमने कितना धन कमाया नहीं, बल्कि कितनी सच्चाई से जिए, यही पूछा जाता है। सच्चाई कठिन है, पर शांति तो वही देती है। अंतिम दिन से पहले ही सत्य को अपना लो, ताकि वह तुम्हारा रक्षक बने। जब तुम भीतर बाहर एक हो जाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे निकट आते हैं। मृत्यु तुम्हें डराती नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही उजाले में जी रहे हो। सत्य ही अमृत है, मृत्यु का एकमात्र उपाय है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसने किसी से शिकायत रखी वह शांति नहीं पा सकता। सोचो, अगर यह दिन अंतिम हो तो क्या तुम किसी के प्रति द्वेष रखोगे? नहीं, तुम क्षमा करोगे, गले लगाओगे। जीवन बहुत छोटा है, शिकायतों में खोने के लिए नहीं है। मृत्यु के द्वार पर सबसे सुंदर उपहार होता है तुम्हारे हृदय की निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता। वह निर्मलता तब आती है जब हम सबको छोड़ देते हैं। सारा अपमान, सारी अपेक्षाएं, सारी चाह, सारी वासनाएं छोड़ देते हैं। जब हम जाने से पहले सबको प्रेम देते हैं, तब हम हल्के हो जाते हैं। जो प्रेम देकर जाता है वह अमर हो जाता है। हर विदाई अंतिम हो सकती है। यह भाव सब संबंधों को पवित्र बना देता है। आज किसी को क्षमा करो, किसी को अपनाओ और किसी को प्रेम से विदा दो। यह तुम्हारा अंतिम काम हो सकता है और सबसे महान भी। इसलिए प्रत्येक दिन को, प्रत्येक क्षण को सजगता से जियो। और ये बातें भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर जीवन की सजगता उत्पन्न करने के लिए है। क्योंकि हम बेहोश होकर जीते हैं, हमें कोई सुध नहीं रहती जीवन की। और जब जीवन की सुध नहीं रहती तो जीवन पानी की तरह बह जाता है, व्यर्थ ही। लेकिन जब मृत्यु का भय हमें सजग करता है, हम यह मान लेते हैं कि आज अंतिम है, तो हम पूरी ऊर्जा को अपने कामों में, अपनी साधना में समर्पित कर देते हैं। एक क्षण भी नष्ट नहीं करते। तो ये सारी शिक्षाएं केवल सजगता के लिए हैं, तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न करने के लिए नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बाहर की दुनिया स्वप्न है, तुम्हारे भीतर की पहचान ही सच्ची पहचान है। यदि आज तुम्हारा अंतिम दिन है तो बाहर के दृश्य, लोग, घटनाएं सब धीरे धीरे ओझल हो जाएंगे, पर भीतर का आत्मदर्शन तुम्हारे साथ जाएगा। अपने भीतर कौन है? वह जो कभी नहीं मरता। मृत्यु से पहले यह खोजना आवश्यक है। बाहर सब छूटेगा, पर जो भीतर है वह तुम्हारा शाश्वत साथी है। जब तुम रोज भीतर झांकते हो तो मृत्यु डरावनी नहीं लगती, वह घर लौटने जैसी लगती है। आज का दिन अंतिम है और इस अंतिम दिन को भीतर के साथ बिताओ। मौन हो जाओ, अपने नेत्र मूंदो और उस ज्योति को देखो जो भीतर जल रही है। वही ज्योति है जो जीवन और मृत्यु के पार तुम्हारी पहचान है। उसी को जानकर मुक्त हुआ जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसने ध्यान सीखा उसने मरना सीख लिया। ध्यान मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। शरीर छोड़ो, विचार छोड़ो और केवल आत्मा में टिको। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है वही सहजता से अंतिम दिन को गले लगाता है। ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं बल्कि एक प्रार्थना है। हे ईश्वर, मुझे स्वयं में समर्पित कर लो। अगर यह दिन अंतिम है तो क्या तुम संसार की बातों में उलझे रहोगे? नहीं,
तुम मौन में उतरोगे, परम शांति में डूबोगे। यह ध्यान मृत्यु से पहले की समाधि है। मृत्यु को जीते जी महसूस करना ही ध्यान की सिद्धि है। वहां से लौटकर जीवन गहराई से भर जाता है। अंतिम दिन को ध्यानमय बनाओ ताकि वह केवल एक बदलाव बने, अंत नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो अंतिम दिन भी किसी की सेवा में लगा हो वह सच्चा योगी है। अगर आज अंतिम दिन है तो क्या तुम केवल अपने बारे में सोचोगे? नहीं, तुम दुखी को सांत्वना दोगे, किसी थके हुए को विश्राम दोगे। यही सच्चा धर्म है। तुम स्वयं को खोजोगे। जीवन का सार सेवा में है, क्योंकि सेवा में अहम गलता है और प्रेम प्रकट होता है। मृत्यु केवल शरीर को ले जाती है, पर सेवा से जो कमाया गया पुण्य है वह आत्मा को प्रकाश देता है। यह दिन आखिरी हो या नहीं, इसे सेवा से पवित्र कर दो। एक छोटा सा कार्य है, मुस्कुराना, किसी को उठाना, यही तुम्हारी आत्मा को ऊंचा करता है। सेवा से ही तुम ईश्वर के पास जाते हो। सेवा आत्मदान है। मृत्यु को प्रेम से जीतने का मार्ग है। प्रेम से जियो, बस यही अंतिम मंत्र है। जो प्रेम से जिया वह कभी नहीं मरा। मृत्यु शरीर को छीन सकती है, पर प्रेम की स्मृति अमर होती है। अगर यह दिन अंतिम है तो तुम क्या तिरस्कार करोगे, उपेक्षा करोगे या कठोर बनोगे? नहीं, तुम प्रेम करोगे, निस्वार्थ, निर्मल। प्रेम ही मृत्यु का प्रतिरोध है, क्योंकि प्रेम आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। और जो प्रेम करता है वह यहीं रहते हुए अमर हो जाता है। एक प्रेम भरा स्पर्श, एक सच्चा शब्द, एक दया भरी दृष्टि, यही आत्मा की भाषा है। मृत्यु के अंतिम क्षण में यही प्रेम हमें पार ले जाता है। आज किसी को प्रेम दो जैसे कल का भरोसा न हो। यही अंतिम मंत्र है। प्रेम करो और मुक्त हो जाओ। जो कुछ भी अधूरा है उसे पूर्ण कर जाओ। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो अधूरा छोड़ गया उसका मन फिर लौटता है, क्योंकि उसकी चाह बच गई, कामना बच गई, वासना पूर्ण नहीं हो पाई। इसलिए यदि आज तुम्हारा दिन अंतिम है ऐसा मान लो, तो क्या तुम संबंधों को अधूरे छोड़ दोगे? अधूरी क्षमा छोड़ जाओगे? नहीं, तुम सबको पूरा कर जाओगे, ताकि आत्मा हल्की होकर यात्रा कर सके। अधूरी बातें आत्मा को बांध लेती हैं और मुक्ति विलंबित हो जाती है। अपने जीवन को देखो, कहां क्षमा करना है, कहां समर्पण करना है, कहां प्रेम करना है। यही कार्य आज का बनाओ। यही सच्चा संतोष है। जब अंत निकट हो और भीतर कुछ भी अधूरा ना हो, यही पूर्णता है। मृत्यु के पहले सब पिघला देना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पूर्णता से मृत्यु एक उत्सव बन जाती है, संग्रह नहीं। तुम्हारा समर्पण ही शांति देता है। जो सब कुछ समर्पित कर देता है वही मृत्यु से मुक्त होता है। अगर आज अंतिम दिन हो तो क्या तुम घर, वस्त्र, धन, पद की चिंता करोगे? नहीं, तुम बस हाथ जोड़कर कहोगे, हे प्रभु, सब तेरा है। जितना अधिक हम जोड़ते हैं उतना ही भय बढ़ता है। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, तो क्यों ना पहले ही समर्पण कर दिया जाए। समर्पण में ही आनंद है, क्योंकि वहां भार नहीं होता। जब मन खाली होता है तभी परमात्मा प्रवेश करता है।
यह अंतिम दिन हमें सिखाता है कि संग्रह भ्रम है और समर्पण है सत्य। जो समर्पण में जीता है वह प्रतिदिन शांत रहता है, उसे कुछ खोने का डर नहीं है। आज से ही अपने मन को समर्पित कर दो। इसी पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले जिसने आत्मा को जाना वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन की सबसे बड़ी भूल है आत्मा को भूल जाना और देह को सब कुछ मान लेना। यदि आज अंतिम दिन है तो क्या तुम अपने रूप, नाम, संबंध या उपलब्धियों को याद करोगे? नहीं, तुम भीतर उतरोगे और खोजोगे कि मैं कौन हूं, और पाओगे कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है, शाश्वत, निर्भय, दिव्य। मृत्यु केवल शरीर के वस्त्र को गिरा देती है, आत्मा तो प्रकाश बनकर उठती है। जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानते मृत्यु अंधकार लगती है, लेकिन जिसने आत्मा को छू लिया उसके लिए मृत्यु एक आलोकमय द्वार है। आज अपने भीतर वही खोज आरंभ करो। मृत्यु से पहले ही स्वयं को पालो। यही जीवन की सच्ची सिद्धि है।